विहाय वृन्दावनमिन्दिरादिभिः सुदुर्लभम् कोत्र विमूढयाशिरे सर्वेश्वरैश्वर्यमथामृतम् परम् सुदुर्लभाश्चात्र मिलन्ति भक्तयः। अरे मूर्ख, लक्ष्मी आदि विषयों की प्राप्ति के लिए तू अति सुदुर्लभ इस श्रीधाम वृंदावन को प्राप्त करके भी इसे त्याग कर कहां जा रहा है? देख, यहां सर्वाधीश्वर श्री श्यामाश्याम अपने महान प्रेममय ऐश्वर्य से परम अमृत की वर्षा करते रहते हैं। श्रीधाम वृंदावन में सुदुर्लभ प्रेम लक्षणा भक्ति केवल वास मात्र करने से प्राप्त हो जाती है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके तू लक्ष्मी आदि भोगों के लिए कहां बाहर जा रहा है? अरे विमूढ़, अरे मूर्ख, अपने विवेक के द्वारा विचार करके तू क्या छोड़ करके क्या पाने जा रहा है? देखो, आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये स्वयं श्रीमुख से बात कही है। समस्त शास्त्र सद्गुरुदेव संतजन बार बार अपनी वाणी के द्वारा जीव को चेतना प्रदान करते हैं, पर जीव अपनी चतुराई से ही मारा जाता है। वो बड़ा चतुर बनता है। वो अपने विवेक और विचार का आश्रय लेकर शास्त्र और संत गुरुदेव भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करके वो परम पद को प्राप्त करना चाहता है। तो मन सदैव विषयी रहा है, सदैव विषयी ही रहेगा। बुद्धि सदैव असत का निश्चय करती रही है, ये असत में ही लगाती रहेगी। जो मन बुद्धि का त्याग करके परमार्थ पे चलता है, शास्त्र संत सद्गुरुदेव की आज्ञा के अधीन होकर वही इस रस को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो बहुत भटकाव करते हैं। ये मन बुद्धि जो है, सदैव हम इनके अधीन रहे हैं, ये हमारे अधीन सहज में होना नहीं चाहते। जिसने परमार्थ पे कदम रखा और अपने विवेक और विचार का आश्रय केवल संत सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञाओं के पालन में लगा दिया, शास्त्र की आज्ञा पालन में लगा दिया, निश्चित उसे परम वस्तु प्राप्त हो गई। नहीं तो सामने आके बहुत बातें बुलाते हैं, पीछे विषयों में रति होती है। अरे कोई देखे या न देखे, सर्वात्मा भगवान तो देख रहा है। जो सर्व साक्षी है, जो समस्त भूतों में विराजमान है, वो तो तुम्हारी चतुराई को देख रहा है। उस चतुर शिरोमणि प्रभु से तुम्हारी कैसे चतुराई चल पाएगी? जब तक उनकी वक्र दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं हो जाती, अर्थात काल का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं छा जाता, तब तक शीघ्र ही अपने मन और बुद्धि को अपने अधीन बना करके शास्त्र सद्गुरुदेव संतों की आज्ञा का पालन करते हुए मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है, श्री भगवान से प्रेम, मोक्ष हो जाना चरम लक्ष्य नहीं है। चरम परम लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त हो जाना। जो मुक्त महापुरुष भी जिस प्रेम के लिए ललचा जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, ऐसा प्रेम श्रीधाम वृंदावन में केवल वास करने से प्राप्त होता है। तो अरे मूढ़, तू लक्ष्मी आदि विषयों के लिए, ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए कहां तू वृंदावन को छोड़कर जा रहा है? देख, श्री वृंदावन धाम में सर्वाधीश्वर श्री श्यामा श्याम विराजमान है। अर्थात जिनके एक संकल्प मात्र से सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि का पालन होता है और सृष्टि का लय हो जाता है, वो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी एक अंश कला से प्रकाशित है, वो भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का महामाधुर्य स्वरूप, महाप्रेम में स्वरूप श्री प्रियाजू जहाँ नित्य विहार कर रहे हैं, ऐसे श्रीधाम वृंदावन का त्याग करके तुम किस सुख के लिए बाहर जा रहे हो, किस सुख को लेने के लिए? लेकिन ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जिसके ऊपर संत सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है, जिसने अपने मन बुद्धि को उनके चरणों में अर्पित कर दिया है, वही इस भाषा को समझ पाएगा। नहीं तो सुना और गेट के बाहर जाके भूल गए। समस्त विषयों के प्रति जब तक पूर्ण विरति नहीं हो जाएगी, तब तक भगवत प्रेम का उदय नहीं होता। देखो हमारी आपकी दशा क्या है, चित्त की दशा क्या है।
दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमार्थ में जितना बुद्धि का प्रयोग करोगे उतने पीछे हट जाओगे, और जितना संत सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञाओं का पालन करोगे उतने आगे बढ़ जाओगे। आपको लगता है कि माया कोई छोटी मोटी चीज है, अभी हम चले, अभी प्राप्त हो गए, अरे बड़े बड़ों को न जाने कितनी ऊंचाई से घसीट के पटक दिया है। और जो महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, माया उनको सहयोग करके और ऊपर उठाती रहती, उनकी वृत्तियों को नीचे नहीं गिराती। और जहां आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो वही माया संसार में इतना आसक्त कर देगी कि केवल नाटक रह जाएगा भक्ति का, बाहरी नाटक केवल रहेगा, अंदर से पूर्ण विषयी हो जाएगा। और जो भगवत महापुरुषों में जो भगवान में आसक्ति चित्त महापुरुष है, उनका जो आज्ञा पालन करेगा तो भले भेष संसारी हो लेकिन हृदय प्रेमासक्त हो जाएगा। इसलिए सदैव अपने मन बुद्धि को आज्ञा के अधीन बनाने की चेष्टा की जाए, संतों की आज्ञा का उल्लंघन न किया जाए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अवज्ञा, पहले तो प्रार्थना करके आज्ञा धारण करने की चेष्टा करो, जब आज्ञा मिले तो उसकी अवज्ञा कर दो, उसकी अवहेलना कर दो, यही अपराध है। और ये अपराध परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। शास्त्र संत सद्गुरुदेव ये जो आज्ञाएं करते हैं, ये हमें भगवत प्राप्ति के लिए परम बल प्रदान करने के लिए। संत सद्गुरुदेव जब आज्ञा करते हैं कि आप ऐसा करो, तो उसके साथ उनकी कृपा शक्ति भी लगती है। और यदि उस कृपा शक्ति की अवहेलना कर दी जाए तो किस शक्ति से आप परमार्थ में बढ़ेंगे। इसलिए हमें सदैव ध्यान रखना है, आचार्य संत सद्गुरुदेव इनकी आज्ञाओं के, शास्त्र इनकी आज्ञाओं के अधीन जीवन चले। हरि 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 राधा भंगुरानंग रंगम, मधुर मधुर शांद्रा नंद सिंधु तरंगम, का इहि विशतु वृंदा कानने कुंज पुंजम, स्फुरदुरु निज रूपा द्यंतरेणांतरे पी। हे हरि, कैसा आश्चर्य है, कैसा आश्चर्य है। प्रिया प्रीतम की इस नित्य स्थायी प्रेम लीला को संपन्न करने वाली ये प्रेम भूमि श्री वृंदावन धाम, जो मधुराति मधुर है, आनंद घन है, जहां उच्च प्रेम की तरंगें उठती रहती हैं, ऐसे श्री वृंदावन रूप प्रेम समुद्र के भीतर बहुत प्रकार से प्रेम का रसास्वादन कराते हुए प्रिया प्रीतम नित्य केली कर रहे हैं। बिना इनकी कृपा के कोई इसमें प्रवेश भी नहीं पा सकता। अगर हम आप सब वृंदावन धाम में है तो श्री स्वामिनी जी की, श्री लाल जी की हमारे ऊपर असीम कृपा है। अब इस कृपा का तिरस्कार न करें, इस कृपा का आदर करते हुए निरंतर श्री वृंदावन धाम के वैभव का चिंतन करें। प्रिया प्रीतम, सहचरीगण, ये सब प्रिय वृंदावन धाम का वैभव है। सदैव हम प्रिया प्रीतम का चिंतन करें, उनके नाम का गान, उनकी लीला का गान, उनके रूप का चिंतन। सदैव वृंदावन की रच का सेवन करें, वृंदावन की लताओं का अवलोकन करें, श्री यमुना जी का अवलोकन। ये है वृंदावन का वैभव। इनकी कृपा हमारे ऊपर हुई है तब हमें ये वैभव प्राप्त हुआ है। महान प्रेम में वृंदावन धाम का आश्रय लेते हैं यदि हम, तो फिर हमें और कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। राधा कृष्ण विचित्र मन्मथ कला नंदाश्चर्म कुर्वते, यस्मिन् सौख्य चमत्कृतिः परतरा यत्र दीक्षादितः, तद्वन्दे ममकारतोद्भुत तवा भूत यस्याद्भुतानुक्षणो, लाशाः श्रीवनराजसीम सुमहा भावं तमेव स्तुमः। जहाँ श्री श्यामा श्याम का विचित्र प्रेम कला समूह आनंद रास की चमत्कारिता का विधान होता रहता है, जहाँ श्यामा श्याम की प्रेम लीलाओं का चमत्कारपूर्ण विधान होता रहता है, जहाँ केवल निवास करने की निष्ठा रूपी दीक्षा ले लेने से परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। महाचमत्कार प्रकट करने वाले प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। महाचमत्कार, ये महाचमत्कार क्या है? देखो,
बाहर कभी किसी को प्रभु के दर्शन यदि बहुत बड़े भजन, बहुत बड़ी निष्ठा कृपा से हुए भी हैं, तो प्रभु कुछ क्षण के लिए मिले हैं और अंतर ध्यान हो गए हैं। लेकिन वृंदावन का असीम चमत्कार प्रभाव ये होता है, इसी शरीर में रहते हुए, इन्हीं नेत्रों से, इसी वाणी से, इन्हीं हाथों से प्रिया प्रीतम सच्चिदानंदमय प्रिया प्रीतम की सेवा करने का अवसर मिलता है। सच्चिदानंदमय प्रिया प्रीतम की, ये जो पूर्व बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, इनके साथ इसी वृंदावन में प्रिया प्रीतम खेले हैं, प्रिया प्रीतम सेवा स्वीकार की। आज भी कितने ऐसे संत महापुरुष हैं जिनको हम नहीं जानते, पर उनके साथ श्री श्यामा श्याम खेलते हैं। श्री श्यामा श्याम ऐसे जैसे हम आप संभाषण करते हैं, ऐसे प्रिया प्रीतम संभाषण करते हैं, ऐसे प्रिया प्रीतम उनका स्पर्श करते हैं। ये चमत्कार वृंदावन का अद्भुत है कि ऐसे प्रिया प्रीतम को निरंतर देखते हुए ना तो मूर्छा आती है, ना तो किसी भी तरह की भावना में कमजोरी आती है, निरंतर प्रबलता बढ़ती रहती है। वृंदावन धाम की कृपा है। नहीं, बाहर देखने के बाद होश खराब हो जाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा तपस्वी भजनानंदी कृपा पात्र जन है, बाहर भगवत दर्शन में, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, शिथिल हो जाती है, होश खराब हो जाते हैं, और यहाँ चतुरता प्राप्त होती है और चतुरता प्राप्त होती है। अगर होश खराब हो जाएंगे तो सेवा कौन करेगा। यहाँ वृंदावन धाम के प्रेम की अद्भुत महिमा है कि ऐसे युगल सरकार का दर्शन करके वो शिथिल नहीं होते, उनके हृदय में और तेज बढ़ता है और प्रसन्नता बढ़ती है और बड़ी चतुरता पूर्वक इनकी सेवा करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये वृंदावन के प्रेम में और बाहर के प्रेम में अंतर है। बाहर के भगवत प्रेमी जनों में और वृंदावन के प्रेमियों में अंतर। यहाँ के प्रेमी की समाधि नहीं लगेगी। यहाँ का प्रेमी प्रेम में उन्मत्त होता हुआ विविध प्रकार की सेवा परिचर्या करता नजर आएगा। ऐसा नहीं कि भाव में डूब गए अब तो जड़ हो गए और बैठे हैं। भाव में डूबे हुए और सेवा में लगे हुए हैं, श्री जी की सेवा में, परिचर्या में लगे। यहाँ का प्रेम अद्वितीय प्रेम है। यहाँ के प्रेम की तुलना किसी प्रेम से नहीं की जा सकती है। लालजू की मुस्कुराहट मात्र से बड़े बड़ों की चेतना लुप्त हो जाती है और प्रियाजू की मुस्कुराहट से लालजू की चेतना लुप्त हो जाती है। और ये सहचरिया, ये वृंदावन वासी जन प्रियालाल दोनों की मुस्कुराहट देखते हुए मुस्कुराते रहते हैं। इनकी चेतना लुप्त नहीं होती, इनकी चेतना और चैतन्य होती है। जैसे प्यासे को पानी मिले तो शिथिलता थोड़ी आएगी और बल विक्रम बढ़ता है, ऐसे वृंदावन की प्रेम प्यासे रसिकों के हृदय में जब श्री श्यामा श्याम का प्रादुर्भाव होता है तो उनके हृदय में और चेतना बढ़ती है और चैतन्यता प्राप्त होती है और बाहर शिथिलता आ जाती है, समाधि भाव को प्राप्त हो जाती है, जड़ता संचारी भाव उनके अंगों में प्रकट हो जाता है, विकलता आ जाती है। ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रेम प्रकट करने वाला श्री धाम वृंदावन है। जो पुरुष असीम ममता बुद्धि से, असीम सीमा नहीं कि कितनी ममता है वृंदावन धाम से, असीम ममता बुद्धि से प्रतिक्षण उल्लसित होकर के श्री वृंदावन की सीमा के अंतर्गत ही रहता है, ऐसे उदार पुरुष की मैं स्तुति करता हूँ। प्रबोधानंद जी कहते हैं, ऐसे उदार पुरुष की मैं स्तुति करता हूँ जो वृंदावन की सीमा में रह करके श्री प्रिया प्रीतम की परिचर्या में लगा हुआ है। कलिंद तनया तटी स्फुरदुदार वल्ली कुटी विहारी रति लंपटी भवदनुक्षणम धाम तत् द्वयं कनक चंपकम कुवलयंच निंदद्रुचा सुचारु परिचर्यया मनसि तोषयेत् स्वात्मभूः। श्री यमुना के तटवर्ती सुमनोहर लता कुटी में विहार करने वाले प्रतिक्षण ही जो प्रेम लंपट है, जो रति लंपट है, वो श्री युगल किशोर जो अपनी कांति से एक तो स्वर्ण चंपक जैसी आभा प्रकट करते हैं और दूसरे नील कमल जैसी आभा प्रकट करते हैं, अर्थात स्वर्ण चंपा और नील कमल के भी शोभा को तिरस्कार करने वाले श्री युगल किशोर जहां अति रति लंपटता को प्राप्त है, अति प्रेम आसक्त हो रहे हैं, उनके मन को सुंदर परिचर्या से संतुष्ट करता हुआ मैं कब वृंदावन वास करूंगा। उनके मन को अपनी सेवा से संतुष्ट करता हुआ मैं कब वृंदावन वास करूंगा।
स्मर स्मर वशं गतौ कनक चंपकेन्दीवर द्वितीय नव किशोर कौ मधुर धाम वृंदावने ययोर्नयनवाग वपुर्विलसितैश्चमत्कारिभिः महामधुरिमा करैर्मुहुरेव धन्यालया। जो प्रेम के वशीभूत स्वर्ण चंपक और नील कमल द्युति वाले श्री युगल किशोर हैं, वो मधुर मधुर आनंद प्रदान करते हुए श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है। ऐसे में श्री युगल किशोर का स्मरण करता हुआ, जिनके नेत्र, जिनके वचन एवं जिनके श्रीअंग विलास आदि के चमत्कारिक द्वारा महामाधुर्य समूह को बरसाते हुए सखियों को धन्य करते रहते हैं। वृंदावन की जो सखियां हैं वो क्या आहार करती हैं? जय श्रीहित हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत अनुपम सुख भर भरित दिवस रसु आनंदवारी कंठ दृग रोकत। जय श्री हरिवंश निकट दासी जन लोचन चषक रसासो गटकत। जो प्रणय में रसिक ललितादि लोचन चषक पीवत मकरंद सुख राशि अंतर सची। ये है सखियों का प्रसाद पाने का स्वरूप। नेत्रों के द्वारा प्रिया प्रीतम के श्री अंगों की महा रसमयी मधुरिमा का अवलोकन करके कभी प्रिया प्रीतम परस्पर आकर्षण करके एक दूसरे को हृदय से लगाते हैं, कभी परस्पर अधरासों का पान करते हैं, कभी विविध प्रकार के हास परिहास करते हैं। ऐसे महारस का अवलोकन करके सखियां फूली नहीं समाती हैं। यही है सखियों का आहार। नित्य विहार ही सखियों का आहार है। प्रिया प्रीतम का ये नित्य विलसन ही सखियों का आहार, ये सर्वोपरि भजन है। जिसका इस भजन में प्रवेश हो जाता है उसे और कछु न सुहाय, तिनको जुगल सेवा सुख पवे। निशिदेश जानत लाहि सजनी एक रस भेंगी है। एक रस निरंतर प्रिया प्रीतम के सुख का ही चिंतन, प्रिया प्रीतम के सुख में ही पूर्ण तृप्ति, प्रिया प्रीतम के ही सुख में उनका मन लगा रहता है। स्वसुख वांछा किंचन मात्र है। अद्भुत सखियों का सुख है, किंचन मात्र भी अपने सुख की आकांक्षा नहीं है। प्रिया प्रीतम के सुख में ही सुखी हैं। आठों पहर प्रिया प्रीतम नित्य विलसते रहते हैं और सखियां उनकी विलसन को देख करके हृदय से अति आसक्त होकर के उनकी सेवा में बनी रहती है। जो सहचरियों का सुख है वो किसी भी तरह वर्णन नहीं किया जा सकता। और भी भगवतानंद है, ब्रह्मानंद है, और भी भगवान की भक्ति के दास्य भाव के, सख्य भाव के, विविध प्रकार के वात्सल्य भाव के और भी उपासना के रस है। पर ये सब रस इस सर्वोपरि सहचरी भाव के आप देख लो, प्रायः और सब रस में एक ही प्रीतम विराजमान है, श्री कृष्ण। शांत में ज्ञान स्वरूप, दास्य में, सख्य में, वात्सल्य में, और यहाँ तक कि गोपी भाव में एक ही प्रीतम है, श्री कृष्ण। लेकिन सखी भाव में दो प्रीतम है, श्यामा श्याम। दोनों युगल सरकार प्रीतम है और दोनों को सुख पहुंचाने की सखियों के हृदय में प्रतिक्षण उल्लास बना रहता है। प्रेम सहित हुलसात सेवा श्याम, ये हुलसन, ये बड़े भाग्य की बात। जिसके हृदय में श्यामा श्याम की सेवा का हुलसन। बोले भजन करते हैं हम, सेवा तो करते, भजन किसके लिए करते हो? अपने कल्याण के लिए करते हो। कोई प्रेमी हो क्या? यहाँ की धारा में, जब वृंदावन की जिस धारा में बैठे ये प्रबोधानंद जी वृंदावन की महिमा का गान कर रहे हैं, रसिक महानुभाव जिस धारा में बैठ करके बात कर रहे हैं, बोले बड़ी तपस्या कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना। बहुत रो रहे हो, गा रहे हो, अपने कल्याण के लिए तो कर रहे हो ना। प्रिया प्रीतम के सुख के लिए ये सर्वोपरि। अगर कोई कह दे कि सर्वोपरिता का स्वरूप क्या है, ये है सब अपने अपने सुख के लिए श्री कृष्ण से संबंध किए हुए हैं। श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए, श्री प्रियाजू को सुख पहुंचाने के लिए जो वृंदावन की रज का सेवन करते हैं उनको ये सामर्थ्य प्राप्त होती है। जो जगत को सुख पहुंचाने वाले जगदीश है, उन जगदीश को सुख पहुंचाने वाली जो प्रियाजू है, इन प्रिया प्रीतम दोनों को सुख पहुंचाने वाली सहचरियां, जरा विचार करो सहचरी पद की तरफ।
किंचन मात्र भी स्वसुख वांछा नहीं। ये कल्याण, ये मोक्ष, काम, ये अर्थ, ये न जाने कहा है, तो सब झाड़ू के लगा करके बहुत पीछे छोड़ देते हैं जो वृंदावन की रस की उपासना करने वाले रसिक। इसीलिए तो बार बार प्रबोधानंद जी उच्च स्वर से कह रहे हैं कि भाई और कुछ नहीं, केवल वृंदावन वास करो, केवल वृंदावन धाम का सेवन करो। क्यों? क्योंकि ऐसी सामर्थ्य, ऐसा प्रेम किसी साधना से, किसी और धाम की कृपा से नहीं प्राप्त हो सकता। तीर्त्वा त्रैगुण्य सिंधुम् जड़मलिन महादुख सारम समस्तम संतीर ज्योतिरेकार्णवत् भवल्लोक वृंदानि पश्य आस्वाद्यास्वाद्य तत्त सुखमः जह दयादि वृंदावनाख्यम सर्वोर्ध्वं धाम तस्मिन् मृगय रसमयी राधिका कुंजवाटीम्। जड़ मलिन महादुख का सार रूप ये संसार है। जड़ मलिन महादुख का सार रूप ये संसार है। समस्त सत, रज और तम, इन तीनों गुणों का ये महान समुद्र है संसार, जो इस संसार से विविध प्रकार की साधना करके पार हो जाते हैं, वो ज्योतिर्मय महासमुद्र में पहुंच जाते हैं। जो ज्योतिर्मय महासमुद्र को पार कर जाते हैं, वो भगवत धामों को प्राप्त होते हैं। जो भगवत धामों के भी रस से अपने मन को हटा करके इस महासुख में मन को लगाते हैं, उन्हें श्री वृंदावन धाम के वैभव का आश्चर्यमय अनुभव होता है। उन्हें श्री वृंदावन धाम के वैभव का आश्चर्यमय अनुभव होता है। और श्री वृंदावन धाम में भी श्री राधा कुंज वाटिका ये सर्वाश्चर्यमय है। निवृत्त निकुंज श्री धाम वृंदावन ये सर्वाश्चर्यमय है। निरवधि हृदि राधा कृष्ण कंदर्प लीला वलित ललित कुंजम मंजु वृंदावनान्तः अधिवश निज नाथ द्वंद्व सेवास्त्रजस्त्रम चतुर चतुर बुद्धि प्रेम सौख्याद्भुत तरधि। जो इस शरीर के सुखों में मगन रहता है, इस मलमूत्र बनाने की मशीन को सजाता रहता है, संवारता रहता है, शीशा में देख देख करके इसी का अभिमान करता रहता है, वो इस रस को कैसे प्राप्त कर सकेगा? विचार करो। लेकिन ऐसा पुरुष भी यदि श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले ले, इस रज की कृपा का आश्रय ले ले, तो बड़ा अद्भुत प्रेम रस उसे प्राप्त हो सकेगा। कितनी मलिनता हो चुकी है, कितनी मलिनता, मतलब इस शरीर को सजाना, इस शरीर के तरफ आसक्त हो जाना, इससे ज्यादा मलिनता का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। कैसी अद्भुत भगवान की माया है। सिर्फ मलमूत्र बनाने की मशीन, सिर्फ मलमूत्र बनाने की मशीन, इससे ज्यादा घृणित कोई वस्तु। अरे कम से कम जानवर का चमड़ा तो काम में आ जाता है, गाय का गोबर भी काम में आ जाता है, उसको तो पेशाब भी, मूत्र भी काम में आए, गौमूत्र तो आचमन किया जाता है, पिया जाता है। जरा इस 3.5 हाथ की इस आकृति का क्या होता है? न इसकी हड्डी काम में आवे, न इसका मांस काम में आवे, न इसकी त्वचा काम में आवे, कोई भी वस्तु इसकी काम में नहीं आती और बहुत गंदी वस्तु है मनुष्य शरीर। यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो तत्रापि क्षण भंगुरा, बिल्कुल बेकार की चीज। चाहे जितना स्नो पाउडर लगाओ, बड़ी गुस्सा लगती है जब मन जो है इस आकृतियों में फंसा दिखाई देता है कि देखो कैसा बेवकूफ बनाए है मन, इन आकृतियों में फंसा के कितना अमूल्य जीवन नष्ट करवा रहा है। मतलब जो स्पष्ट बदबू आ रही, इसको सुंघाओ घ्राणेन्द्रिय को कि देख इसमें, तो ऊपर से इत्र लगा लेते, इसलिए लगा लेते कि वो खुशबू लगे। काहे को इसमें फंस रहे हैं? इसमें फंसने का मतलब है अपने सारे पुरुषार्थों में आग लगा लेना। एक बार दृढ़ निश्चय करके इस दुष्ट आसक्ति से हटो। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ। ये संसार क्या है? बस इस 3.5 हाथ संसार से बच जाओ तो पूरे विश्व ब्रह्मांड से बच गए। इसकी आसक्ति से बच जाओ, बस किसी दूसरे की आसक्ति से नहीं, केवल इसकी आसक्ति। इसकी आसक्ति के कारण ही सारी आसक्तियां हैं। अगर इससे आसक्ति न हो तो तुम्हें कोई फंसा ही नहीं सकता, कोई नहीं फंसा सकता।
इसकी आसक्ति देहाभिमान ही तुम्हें फंसाए हुए है, और देहाभिमान रहित होना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा देहाभिमानी पुरुष भी सीधा वृंदावन का यदि आश्रय ले ले तो वृंदावन धाम की कृपा से जो बड़े बड़े योगियों को नहीं प्राप्त होता वो उस भोगी को प्राप्त हो जाएगा। केवल सीधा वृंदावन का आश्रय ले ले कि मैं वृंदावन की सीमा के बाहर न जाकर इसी रज में रहूंगा और जैसे मन भावे तैसे रहो, वृंदावन अपने आप बना लेगा। जब माता देखती कि बहुत खेलने में लगा हुआ है, उपद्रव कर रहा है, तो भी कान है थप्पड़ लगाती, अपने आप वृंदावन अपने अनुकूल बना लेगा। बस वृंदावन की सीमा के अंतर्गत अपने आप को बांध लो। यदि तू अति सुचतुर है, सुंदर चतुर है, प्रेम सुख की अद्भुत संपत्ति से युक्त होना चाहता है, तो निरंतर हृदय में सबके मनोहारी श्री वृंदावन विहारी कंदर्प लीला मंडित सुंदर कुंजों में अपनी स्वामिनी श्री प्रियाजू की सेवा सुख का चिंतन कर। अगर तू महासुख में निमग्न होना चाहता है, तू बड़ा चतुर है, अद्भुत संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, तो निरंतर हृदय में सबके मनोहारी श्री वृंदावन बिहारी की कंदर्प लीला मंडित सुंदर कुंजों में श्री स्वामिनी राधा की सेवा का सुमिरन कर। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, श्री स्वामिनी जी की सेवा का सुमिरन कर, चिंतन कर, ऐसी चतुरता प्राप्त कर जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त है, ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है, बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी नहीं प्राप्त है। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमहो दुरंताः प्रत्याशा हर हर दृशोर गोचरितुम। जहाँ न देवताओं का प्रवेश है, न ब्रह्मा जी का प्रवेश है, न देवै न ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर, भगवान के भक्तों का भी जहाँ प्रवेश नहीं, न हरिभक्तैर, ब्रह्मा जी का, देवताओं का, भगवान के भक्तों का और श्री कृष्ण के सुहृदों का भी जहाँ प्रवेश नहीं, उनके सुहृद जनों का भी प्रवेश जहाँ नहीं। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। श्री राधा और मधुपति के रहस्य की जिसको पूर्ण जानकारी अर्थात वो सखी भाव रहो दाक्षम तस्या किमत वृषभानुर व्रजवरी। वृषभानु नंदिनी जो ब्रज के श्रेष्ठ राजा वृषभानु जी हैं, उनकी जो श्रेष्ठ पुत्री है, उनके दासी भाव की मैं प्राप्ति करना चाहता हूँ, जो देवता ब्रह्मा जी और भगवान के भक्तों सुहृदों से भी अति अगम्य है। ये जो वृंदावन का रस है, यदि तुम बहुत चतुर हो, बहुत बड़ी संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हो, जो सबके मन को हरण करने वाले श्री वृंदावन बिहारी की कंदर्प लीला है, प्रेम लीला है, कहाँ हो रही? बोले निकुंजों में, उन निकुंजों में विराजमान श्री स्वामिनी राधा किशोरी के दास्य भाव की इच्छा कर, उनकी सेवा का चिंतन कर, यही तेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। राधा कृष्णौ नित्य कंदर्प तृष्णौ संसेवन्ते निर्भर प्रेम पूर्णाः प्रेस्यात्मानः केऽपि तन्मुख्य सख्या श्रीमद्वृन्दारण्य कुंजोत्तमेषु। कोई जो महाभाग्यवान गाढ़ प्रेम भक्ति पूर्ण भक्त है, उनकी श्री युगल किशोर की मुख्य सखी यूथेश्वरी श्री वृंदा देवी कृपा करके आकर्षण करती हैं श्री वृंदावन धाम की तरफ, और फिर उन्हें धीरे धीरे उत्तम कुंजों के दासी भाव की प्राप्ति करा करके श्री राधा कृष्ण की सम्यक सेवा का विधान करती है। ऐसा ही होता है। जो भगवान के कृपा पात्र जन है, प्रेमी भक्त जन है, तो वृंदा देवी यहाँ कृपा करती है और उनका आकर्षण करती है, आकर्षण करके अपनी सीमा में लाती है, और धीरे धीरे उनके हृदय में वृंदावन की उन उत्तम जो कुंज निकुंजे हैं उनकी रति प्रदान करती है। फिर धीरे धीरे उनके अंदर भाव प्रदान करके, सखी भाव प्रदान करके और प्रिया प्रीतम की सेवा में लगा देती है। ये वृंदा देवी अत्यंत कृपालु है। इनकी कृपा से अति दुर्लभ दासी भाव प्राप्त हो जाता है, प्रियाजू का दासी भाव प्राप्त हो जाता है। किम विद्याकुलशील रूप विभवैः किम दान यज्ञादिभिः किम विख्याति सतैः किमुग्र तपसा किम न्यास योगादिभिः किम तत्त्वानुभवेन विष्णु भजनैः
किम तस्य वात्यद्भुते यो वृंदावनई समोहन रसे प्यासीत्र सर्वस्वधीः। जिसकी इस अद्भुत और प्रभु को भी मोहित कर लेने वाले रसमय श्रीधाम वृंदावन में सर्वस्व बुद्धि नहीं है कि श्रीधाम वृंदावन ही मेरा सर्वस्व है। कैसा है श्रीधाम वृंदावन? बोले अति अद्भुत है। कैसा अद्भुत है? बोले अद्भुत बात है कि सबको अपने वश में किए हुए ईश्वर है, प्रभु है, और जो प्रभु को भी अपने वश में कर ले वो प्रभु का भी महाप्रभु है श्रीधाम वृंदावन। बोले ऐसे वृंदावन धाम में जिसकी ऐसी बुद्धि नहीं है कि यही श्रीधाम वृंदावन सर्वस्व मेरा है, मेरा परम धन, मेरा परम प्राणाधार श्रीधाम वृंदावन है, जिसकी ऐसी बुद्धि नहीं है तो बोले किम विद्या, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत विद्या पढ़ ली तो क्या, बहुत अच्छे कुल में जन्मा, किम विद्या कुलशील रूप विभवैः किम दानम यज्ञादिभिः। बहुत विद्वान है, बड़ी विद्या पढ़ ली तो क्या, बहुत सुंदर पवित्र कुल में जन्मा तो क्या, बहुत शीलवान है, रूपवान है, वैभववान है तो क्या, बहुत दानी है तो क्या, यज्ञ आदि भी बहुत यज्ञ आदि करने वाला है तो क्या। किम विख्याति सतैः किमुग्र तपसा किम न्यास योगादिभिः। बहुत उसका यश हो गया है, विख्याति, बहुत वो विख्यात है, बहुत उसका यश हो गया है तो क्या, किमुग्र तपसा, बहुत उग्र तपस्वी है, बड़ा कठिन कठिन तप करने वाला है तो क्या, बहुत योग का ज्ञाता है तो क्या, बहुत न्यासादि करने वाला है, बहुत संन्यास पद्धति में परिपक्व हो गया है तो क्या। किम तत्वानुभवेन, चाहे उसे ब्रह्म बोध हो गया हो, तत्व अनुभव हो गया तो क्या। और किम विष्णु भजनैः, भगवान विष्णु के भजन में खूब तन्मय है तो क्या। बोले सर्वस्वधीः, जिसकी ऐसी बुद्धि नहीं है कि श्रीधाम वृंदावन मेरा सर्वस्व है और ये सब है तो बेकार, और ये कुछ नहीं है, केवल अबोध बालक की तरह वृंदावन को पकड़ के बैठ गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ उसका हो गया। न वो ज्ञानी है, न वो ध्यानी है, न योगी है, न यज्ञ करता है, न दानी है, कुछ नहीं, न तत्व अनुभव है, न विष्णु का भजन करता है, न वो कोई साधना जानता है, केवल इतना कि जैसे एक अबोध बालक अपनी माँ की अंगुली पकड़ के बैठ गया, माँ के सहारे, ऐसे जिसने वृंदावन को अपनी माँ की तरह मान के बैठ गया, सब वो प्राप्त कर लिया, सबसे श्रेष्ठ हो गया वो। वृंदारण्य धन्योस्म्यति परम महात्व कृपया पवित्रोस्मि यतोऽहं येन दत्तो विदुषुक शनकाद्यर्थनीयः सुवासः। गौरश्यामे महामोहन वरमहसि नित्य कैशोरवेशे नित्यैकानंगरंगे अपि परिचरितुम यन्म माशापि दत्ता। हे श्री वृंदावन धाम, धन्योस्म्यति परम महत्व कृपया पवित्रोस्मि। आज मैं परम धन्य हो गया, आज मैं महापवित्र हो चुका हूँ। महापवित्र का मतलब दूसरों को भी पवित्र करने वाला बन चुका हूँ। मम्भर्ति तो भुवनम पुनाति, अकेले अपने आप को पवित्र नहीं कर लेता, पूरे भुवनों को पावन करने वाला बन जाता है। कह रहे हैं श्री प्रबोधानंद जी, हे वृंदारण्य, श्री वृंदारण्य धन्योस्म्यो, आज मैं अपने आप मुख से कहता हूँ कि मैं महाति धन्य हूँ। परम महत्व कृपा पवित्रोस्मि, आज हमारे ऊपर परम कृपा हुई, मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। क्या हो गया? बोले श्रीधाम वृंदावन का मुझे वास मिल गया। आहा, श्री वृंदारण्य धन्योस्मि। जब कभी भावदशा में स्मरण आता है कि हाय मैं वृंदावन में रहता हूँ, मुझे वृंदावन वास मिला है, क्योंकि पीछे की जो संन्यास मार्ग की पद्धति, जब कभी याद रहते तो याद एक अलग बात होती है, वो याद अलग होती है। जैसे कभी वसुदेव जी ने जब प्रश्न किया नारद जी से, तो नारद जी ने कहा, आहा
आज हमारे स्वामी नारायण की आपने स्मृति करा दी। वहां ऐसा लगता है कि अभी तक भूले हुए थे क्या, लेकिन नहीं, ये जो एक स्मृति होती है, ये जो याद आती है, वो एक विशेष बात होती है। संपूर्ण हृदय में महान आह्लाद प्रकट करते, स्मृति तो बराबर हो रही, लेकिन ये जो कभी कभी स्मृति आती है, हृदय को हिला देने वाली होती है, तो लगता है अरे मैं ऐसे सर्वाश्चर्य में वृंदावन धाम में रह रहा हूं। एकदम रोम रोम खड़ा हो जाता है, एकदम बेपरवाही आ जाती है, अरे वृंदावन धाम में रह रहा हूं। इसी तरह एकदम वृंदावन धाम की स्मृति आई। प्रबोधानंद जी को बोले, श्री वृंदारण्य धन्योस्मि, हे वृंदावन धाम आज मैं धन्य हो गया हूं। जैसे नागरीदास जी कहते हैं, नागरीदास ही जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हे प्रिया प्रीतम, हे कुंज बिहारी, हे कुंज बिहारी, हम आपकी बलिहारी जाते हैं कि आपने हमें अपने श्रीधाम वृंदावन में वास दिया। देखो, जिनका अधिकार है वो तो धन्य भाग है, लेकिन हम जैसे अनाधिकारी अधम पुरुषों को भी श्रीधाम वृंदावन में वास मिला। बोले प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदारण्य धन्योस्मि, मैं महाधन्य हो गया। जैसे नागरीदास जी कह रहे हैं, जैसे विठल विपुल जी कह रहे हैं, जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, बड़ो भाग वृंदावन, बड़े भाग्य हमारे, आज मैं धन्याति धन्य हो गया, मुझे श्रीधाम वृंदावन का वास मिला। बोले महत कृपया, हमारे ऊपर महत कृपा हो रही, महत कृपा बरस रही है। पवित्रोस्मि, मैं पवित्र हो गया और दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। कहाँ अधम, क्वाहम तुच्छा परम अधमा, प्राण्य हो गर्म कर्मा। कहाँ मैं तुच्छ अधम, कहाँ मैं अपराध करने वाला, और कहाँ ये पवित्र श्रीधाम वृंदावन का वास, कहाँ प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का जस और प्रिया प्रीतम की इन दिव्य लताओं का सेवन। बोले धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया, हमारे ऊपर महत कृपा हो गई। यतोहम येन दत्तो विधि सुख सनकाद्यर्थनीयः स्ववासः। अहो, जिस श्रीधाम वृंदावन के वास के लिए यतोहम येन दत्तो विधि, अर्थात ब्रह्मा जिस श्रीधाम वृंदावन के वास की तपस्या पूर्वक याचना करते रहते हैं, श्री शुक सनकाद्यर्थनीयः स्ववासः, श्री सुखदेव जी आदि सदैव प्रार्थना करते रहते हैं, श्री सनकादि आदि सदैव प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझे कभी श्री वृंदावन धाम का वास मिले, कभी वृंदावन के धाम के रज में मुझे लौटने को मिले। अहो धन्योस्मि, आज मैं धन्य हूं, मुझे ऐसे श्रीधाम वृंदावन में वास करने को मिला। कैसा है श्रीधाम वृंदावन? बोले गौर श्यामे महामोहन वरम हसी नित्य कैशोरवेशे, नित्यैकालंगरंगे अपि परिचरितुम यन्ममाशापि दत्ता। जिसमें नित्य कैशोर अवस्था को प्राप्त श्री नौ किशोर श्री लाल प्रिया महामोहन लीला करते हुए, ये हमारे युगल किशोर गौर श्याम महामोहन लीला करते हुए जिस वृंदावन में विहरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, ऐसे श्री वृंदावन में विहार करने वाले श्री श्यामा श्याम की दास्यता मुझे प्राप्त हुई। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में मुझे वास मिला, जहां ब्रह्मा सुखदेव और शंकर और शनकादि याचना करते रहते, उनको प्राप्त नहीं हुआ और मुझे प्राप्त हुआ है। धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया है, मेरे ऊपर महत कृपा हो गई श्री जी की, वृंदावन धाम की, वृंदावन के रसिकों की, कि मुझे वृंदावन धाम का वास मिला। जब हमारे हृदय में इस बात का स्पर्श हो जाएगा कि मुझे वृंदावन धाम का वास मिला, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऊपर वाले श्लोक में कहा गया कि यदि हमारी बुद्धि ऐसी हो गई, यो वृंदावन ईश मोहन रसेप्यत यासीन सर्वस्वधीह, जो वृंदावन धाम सर्वोपरि
ईश्वर को भी अधीन कर लेने वाला है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में थी जिसकी ऐसी बुद्धि हो गई है, सर्वस्व धी है, यही मेरा वृंदावन धाम ही मेरा सर्वस्व है, मुझे अब और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया, मुझे श्रीधाम वृंदावन का वास मिल गया, हमारे लिए बहुत है, इतना ही सर्वोपरि है, मुझे सर्वस्व वृंदावन मिल गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस इसी वृंदावन में रति हो बोले उसकी, तो वो परम धन्य हो गया, वो परम कृपा का पात्र हो गया। वो भले विद्या न हो उसके हृदय, भले ज्ञान न हो, योग न हो, तत्व का अनुभव न हुआ हो, भले उसे यज्ञ न किए हो, दान न दिया हो, कोई तीर्थ न गया हो, जिसने ऐसा वृंदावन के लिए कह लिया वो सर्वोपरि हो गया। और वृंदावन के प्रति जिसका ममत्व नहीं, सब कुछ हो तो क्या, ऐसा प्रबोधानंद जी के तो क्या हो, अर्थात सब व्यर्थ हो गया। श्री वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्निग्ध स्वभावे, श्री वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्निग्ध स्वभावे, रमे साध्यैर नित्या विचार्यमाण परमाश्चर्य प्रभावे पदम स्वयं चेल्लोचन गोचरी कृतवती, वासंत सर्वोत्तमैर मृग्यम दत्तवती तदा निज जने किं वा विलंबादिह। हे वृंदाटवी, हे वृंदावन धाम, आप अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं। हे वृंदाटवी, आप अनंत माताओं, करोड़ों माताओं जैसा वात्सल्य रखने वाले हैं, आपका स्वभाव है। हे वृंदावन धाम, हे वृंदाटवी, आपका स्वभाव कैसा है, बोले करोड़ों माताओं के हृदय में जैसे अनंत माताओं के हृदय में वात्सल्य होता है, वो सब वात्सल्य एकत्रित किया जाए तो भी आपके वात्सल्य के बराबर नहीं हो सकता। हे वात्सल्य सिंधु, अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखने वाले, ऐसे स्वभाव वाले वृंदावन धाम, आपके परमाश्चर्य प्रभाव को रमा, शिव और बड़े बड़े देवतागण नित्य चिंतन करते रहते हैं पर पार नहीं पाते। आप अपने वृंदावन धाम से कह रहे हैं प्रबोधानंद जी कि आप अनंत माता स्वभाव वाले हो। आपका ऐसा वैभव है कि साक्षात रमा अर्थात लक्ष्मी, शिव, बड़े बड़े देवतागण आपके वैभव का चिंतन करते रहते पर पार नहीं पाते। ऐसे आप वृंदावन धाम अपने अंदर मुझे वास दिया, जहां भगवान शिव, ब्रह्मा आदि, शनकादि, सुखदेव आदि जिनकी वंदना करते रहते हैं, जिस रज को चाहते हैं, वो वृंदावन धाम वात्सल्य करके मुझे अपने अंदर वास दिया। अहेतु की कृपा की, अहेतु की कृपा की। सर्वश्रेष्ठ जन जिस वृंदावन धाम की खोज करते रहते हैं, वो वास स्थान आपने मुझे प्रदान किया, फिर अपने दासों के सानिध्य में मुझे रखा। हे वृंदावन धाम, आपने मुझे अपने मध्य में वास दिया, फिर अपने दासों के सानिध्य में रखा, तो अब प्रियाजू की सेवा देने में क्यों संकुचित होते हैं? आप तो महान उदार है, अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं। आपने अहेतु की कृपा करके, जिसे भगवान शंकर, ब्रह्मा, रमा आदि समस्त देवगण चाहते रहते हैं, ऐसे हे वृंदावन धाम आप अपने मध्य में मुझे वास दिया, अपने दासों का संग प्रदान किया, तो अब श्री राधा किशोरी स्वामी जी के चरणों की सेवा प्रदान करने में क्यों संकोच कर रहे हैं? अर्थात आपका इतना उदार स्वभाव है, फिर ये संकीर्णता क्यों कर रहे हैं, फिर आप संकोच क्यों कर रहे हैं? अर्थात हमें शीघ्र ही स्वामी की सेवा का अधिकार प्रदान कीजिए। राधा कृष्ण वनाधिक समौ रूप लावण्य लीला वैदग्ध्याद्यैर्निरवधि मिथो वर्धि गाढ़ानुरागौ शान्द्रानन्दाम्बुधि रसचमत्कार धारां वहन्तौ वृन्दारण्ये परिचर मुदा नित्य सत्त प्रकाशौ। अनधिक श्रम अर्थात
वृंदावन से अधिक की तो बात जाने दो, वृंदावन की बराबरी भी कोई धाम नहीं कर सकता है। वृंदावन के बराबर ना तो किसी धाम की शोभा है, ना तो किसी धाम में ऐसे धामी रूपवान है, ना तो धामियों का ऐसा लावण्य है, ना किसी धाम के धामी की ऐसी लीला है, ना ऐसी वैदग्धी है, अर्थात ना तो ऐसी लीला में चतुरता है जैसी श्यामा श्याम की है। एक से एक बढ़ करके यहाँ गाढ़ा अनुराग का दान प्रदान करते हैं, महान गाढ़ अनुराग को प्रदान करने वाले हैं, एक से एक बढ़कर। क्या एक से एक बढ़ करके? बोले वृंदावन धाम में एक से एक बढ़ करके गाढ़ प्रेम प्रदान करने वाले श्री यमुना जी, लता, रज, रसिक जन, सहचरी जन, श्यामा श्याम, एक से एक बढ़ करके यहाँ होड़ लगी हुई है गाढ़ प्रेम का दान करने के लिए कि आगे बढ़। जैसे दानी होते ना, तो हम तुमसे बड़े दानी ऐसा कहे कि वो अधिक से अधिक दान करता है, ऐसे यहाँ जो वृंदावन धाम में वास करते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ होड़ लगाए हुए हैं श्री यमुना जी, श्री लता जी, श्री रज, श्री श्यामा श्याम, रसिक जन, परस्पर होड़ लगा करके जो जीव वृंदावन वास करता है, जैसे कोई गरीब आवे और दानियों के मध्य में पहुंच जाए, होड़ लगा करके दान करके उसे अपने से बड़ा भी धनी बना देते हैं। ऐसे श्री धाम वृंदावन का जो वास करता है, तो वृंदावन धाम की लता, रज, रसिक जन, यमुना जी और यहाँ तक कि प्रिया प्रीतम उसको इतना प्रेम प्रदान करते हैं कि अपने से अधिक सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, प्रेम की अपने से अधिक सामर्थ्य प्रदान कर देते। तभी तो प्रिया प्रीतम की सचेत होकर सहचरियां सेवा करती रहती है। जहाँ प्रिया प्रीतम प्रेम में बेसुध होते हैं, वहाँ सहचरियां सामर्थ्युक्त होकर के उनको लाड़ लड़ाती रहती हैं। बोले ऐसी होड़ मची हुई है गाढ़ अनुराग दान की श्री धाम वृंदावन में। आनंद घन समुद्र की चमत्कारी रस धारा को बरसाने वाले नित्य श्री वृंदावन धाम में विराजमान श्री श्यामा श्याम की आनंद पूर्वक मैं सेवा कर रहा हूँ। श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं श्री वृंदावन धाम की सत्संग ना करने से क्या हानि है? बिना सत्संग किए किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसको भगवत प्राप्ति हुई है या होगी, वो सत्संग से ही होती है। जो एकांत में भजन तो खूब करता है किंतु सत्संग नहीं करता, तो उसके आचरण में निर्दोषता नहीं आ पाती। भजन तो करता है लेकिन आचरण दोषित होता है। जरा सी बात में गुस्सा हो जाना, जरा सी भी प्रतिकूलता को न सहन कर पाना, जरा से भी क्षोभ में श्राप दे देना, जरा सा हर्ष हुआ कि वरदान दे देना, जरा सी बात, एक कच्चापन या अधूरापन रह जाता है जिससे भगवत प्राप्ति की योग्यता को नहीं प्राप्त हो पाता। लेकिन जो सत्संग करता है उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सत्संग की ऐसी महिमा है, ऐसा प्रभाव है कि उसका अंतःकरण निर्दोष हो जाता है। अतः सत्संग में चुपचाप बैठ करके सत्पुरुषों के वचन सुनते रहना ये उत्तम पुरुष का लक्षण है। सत्संग में प्रश्न करना ये मध्यम कोटि के श्रोता का लक्षण है। और सत्संग में तर्क विवाद करना ये निकृष्ट पुरुषों का स्वभाव है। हर एक जीव सत्संग का अधिकारी है। पशु पक्षी भी सत्संग करके भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो गए। यदि संत में अनुराग हो जाए तो निश्चित भगवान में प्रेम हो जाएगा। और जिसे संत और भगवंत में अनुराग है उसको कौन सा ताप क्लेश प्रदान कर सकता है? अर्थात वो तीनों ताप से मुक्त हो जाता है। प्रभु से अनुराग होना कठिन है, अति कठिन है। प्रभु की प्राप्ति होना कठिन नहीं माना गया, लेकिन प्रभु से अनुराग होना कठिन है। भगवत प्रेम प्राप्त होना बड़ा कठिन है। और ये सिर्फ प्राप्त होता ही है भगवत प्रेमियों के संग। दूसरा कोई उपाय नहीं। नितिक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग यह जो कृपा हरिवंश की। बोले हरिवंश की कृपा का क्या स्वरूप है? बोले नित्य भगवत प्रेमियों का हमें संग प्राप्त हो। जो
नित्य धर्मी है, प्रेम धर्म से युक्त जिनका चित्त हो चुका है, ऐसे प्रेमियों का हमें रोज संग प्राप्त हो। उनके संग से हमारे हृदय में प्रेम रंग बढ़ेगा और उस प्रेम रंग में ही निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरिवंश की, उसी प्रेमा स्थिति में नित्य विहार का अवलोकन होता है। इसी शरीर में इन्हीं नेत्रों से प्रिया प्रीतम के नित्य निवृत्त निकुंज के नित्य विहार का अवलोकन करते हैं रसिक महानुभावों के संग के प्रभाव से, प्रताप से। बोले आनंद नयन सुधार ये है जो कृपा हरिवंश की, ऐसा अवलोकन कि निरंतर आनंद अश्रु उनके नेत्रों से बहते रहते हैं। ऐसा ही नितिक धर्मिन संग, यदि प्रेमियों का संग प्राप्त हो तो कुछ दुर्लभ नहीं है। भगवत दर्शन दुर्लभ नहीं है, भगवत प्रेम दुर्लभ है। हमारे यहाँ भगवत दर्शन का विशेष महत्व नहीं है। भगवत दर्शन तो अपराधियों को भी हुए, एक क्षण में हुए, अंतर ध्यान हो गए, निशाचरों को भी भगवत दर्शन हुए। भगवत प्रेम, प्रेम के अधीन है प्रभु। जो भगवत दर्शन करते हैं फिर प्रभु से दूरी हो जाते हैं, तो प्रेमी जन ऐसे दर्शन की आकांक्षा नहीं करते। भगवत अनुराग, जिसमें भगवान अधीन होकर हर समय उस प्रेमी के समीप ही रहते हैं, कभी दूर नहीं होते। प्रेमाधीन है प्रभु का स्वरूप। प्रभु का जो स्वरूप है वो प्रेमाधीन है। प्रेम ही ऐसी सत्ता है जो अजित को जीत लेती है, जो स्वतंत्र को भी परतंत्र कर देती है और अपने आप स्वीकार करते हैं, हम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युद्धि। संत में अनुराग भगवंत के अनुराग को प्रकट करता है। जिसके हृदय में संत और भगवंत के प्रति अनुराग है, उसको त्रिभुवन का कोई भी क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकता। जो संत महात्माओं का संग करते हैं और शास्त्र के अनुसार जीवन चलाते हैं, उन्हें कभी किसी भी तरह की माया का कोई हस्तक्षेप, बाधा को सहना नहीं पड़ता। जीवन में जो भी करे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित कार्य होना चाहिए और संत महापुरुषों का संग होना चाहिए। दो चीजें जरूर होनी चाहिए। आप जो भी कार्य करें वो शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए और आप संत महापुरुषों का नित्य संग करें। यदि दोनों साधन चलते रहे तो माया कभी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। आपके जीवन में परमार्थ लबालब भरा रहेगा, किसी भी तरह से परमार्थ की कमी नहीं होगी यदि शास्त्र के अनुसार चलेंगे और संत महापुरुषों का संग करते रहेंगे। देखो, सत्संग का, संत संग का फल यही है कि ये संसार धोखे की टटिया जान पड़े। धोखे की टटिया है कुछ नहीं, इसमें केवल धोखा ही धोखा है। जैसे दूर पड़ी हुई रस्सी सांप का भ्रम पैदा कर देती है, जैसे दूर से सुबह सूर्य की किरणें लगने पर जहां बालू ही बालू है वहां जल का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही संसार भयावह और सुखद बिल्कुल झूठा है। न यहाँ भय है और न यहाँ सुख है। सत्संग का फल यही है कि संसार बिल्कुल ऐसा लगने लगे, संसार झूठा लगने लगे, असत लगने लगे। तभी माना जाएगा कि सत्संग का प्रभाव आपके हृदय में है। जब बेटा बेटी, धन माल संपत्ति, मित्र शत्रु ये सब झूठा नजर आने लगे, तभी माना जाएगा कि सत्संग का आपके हृदय में प्रभाव पड़ रहा है। एक दिन मृत्यु अवश्य होगी, ऐसा दृढ़ निश्चय हर समय बना रहे। रोज का रोज शाम, रोज का रोज सुबह, ये हमारे जीवन की श्वासें नष्ट हो रही है। जिन श्वासों को हमें प्रतिक्षण प्रिया प्रीतम की सेवा में समर्पित करना है, सुमिरन में समर्पित करना है, वो पति पुत्र परिवार आदि के सुमिरन में जा रहा है, शरीर की सेवा में, शरीर के सुख में जा रहा है, शरीर के सुख के लिए भी प्रयासों में जा रहा है। व्यर्थ हो रहा है जीवन। एक दिन मृत्यु तो निश्चित होनी है। हम इस शरीर के ही पोषण में लगे रह करके कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं। निरंतर सत्संग के द्वारा ये चेतना बनी रहती है कि हमारा शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये परिवार, ये संसार, ये सब झूठा है, मुझे सत्य प्रिया प्रीतम का ही चिंतन करना है। ये सत्संग से अनुभव में आता है। ये 4 दिन का जीवन है, इसमें चाहे असत्कर्म कर लो और चाहे सत्कर्म कर लो। सत्संग के द्वारा निर्णय होता है असतो माँ सदगमय, असत से सद की यात्रा, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत पद की यात्रा। सत्संग से लाभ उन्हीं को होता है जो नित्य सत्संग करते हैं और सत्संग में कहे हुए आदेशों का
तत्काल आचरण में उतारते हैं। यहाँ से आदेश हुआ, घर में जाके बैठ के मंत्रणा की और कुछ और साधन शुरू कर दिया, सत्संग की बातें छोड़कर अपनी मनमानी फिर शुरू कर दी, तो क्या होगा? करते रहो, कुछ उससे लाभ थोड़ी मिलने वाला है। भगवत कृपा से कोई संत तुम्हें आदेश देता है, ऐसे अपने मन से थोड़ी तुम उनसे प्रश्न करते हो या तो वो तुम्हें आदेश करते हैं। भगवत प्रेरित होता है सबके हृदय में। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ठाकुर जी सबके हृदय में प्रेरणा करते हैं कि जाओ संत से ऐसी बात पूछो, और वो जब आज्ञा करते हैं तो भगवत कृपा से आज्ञा करते हैं। यदि उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन होता है तो निश्चित ही भगवत अपराध होता है, वैष्णव अपराध होता है। कैसे भजन बन पाएगा? संतों की आज्ञाओं का पालन किया जाए, उन्हीं को सत्संग में विशेष लाभ प्राप्त होता है। और सत्संग करना चाहिए उनसे जिनसे अपना इष्ट मिलता हो, जिनसे रसरीति भजन की क्रिया मिलती हो और जिनसे मन मिलता हो। जो दूसरी निष्ठा वाले जन हैं, उनसे सत्संग करने से अपने भजन में विशेष लाभ नहीं हो पाता है। देखो, जिस मनुष्य को कुत्ते से अधिक प्रेम होगा, रात दिन कुत्ते की सेवा में लगे रहेगा, उसको कुत्ते की योनि में जाना पड़ेगा, उसे कुत्ता बनना पड़ेगा। आजकल प्रायः कुत्ते ही पाले जाते हैं, गाय कम पाली जाती है, कुत्ते ही पाले। ठाकुर सेवा अष्टयाम नहीं होगी जितनी अष्टयाम सेवा कुत्ते की होगी। बढ़िया साबुन से नहाया जाता है, गाड़ी में घुमाया जाता है, और इतनी गोपाल जी को साथ रखने पर इतनी भोग सामग्री नहीं रखेंगे जितना कुत्ता साथ रखने पर रखेंगे, बिस्कुट और ये सब। तो क्या होगा? उसमें आसक्ति हो जाएगी। खेल वाले कुत्ते रखते हैं, वो बड़े बड़े बाल, उनको प्यार करते, कुत्ते से प्यार करते हैं। चलो वृंदावन के कुत्ते से भी प्यार करोगे तो बढ़िया रहे, लेकिन बाहर के कुत्ते से प्यार करोगे तो ठीक बात नहीं है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य, तुम जिससे अधिक समय व्यतीत करोगे, जिसके साथ, जिससे अपनी चित्तवृत्ति लगाओगे, तुमको वही जन्म प्राप्त होगा। पुरंजनोपाख्यान में आता है, पुरंजन ने पुरंजनी में चित्त लगाया तो अगले जन्म में स्त्री बना जाके, आता है ना पुरंजनोपाख्यान में। भरत जी ने हिरण में चित्त लगा दिया तो अगला जन्म हिरण का प्राप्त हो गया, पक्का समझो। तो अपने को कितने पहले से हमारा रजिस्टर भरा, किस किस योनि में जाना, एक दो आसक्ति है, कितनी आसक्ति है। इसीलिए बार बार चिल्ला के प्रभुदानंद जी कह रहे वृंदावन वास करो, वृंदावन। तुम्हारे दम की बात नहीं कि तुम सब आसक्ति छोड़ करके और वो भजन का स्वरूप प्रकाशित कर सको। ये वृंदावन बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वो आप इसमें आश्रय ले लो, वृंदावन की सीमा के बाहर मत जाओ, ये कृपा करके अपने आप अपने लायक बना लेगा। तो जैसे कुत्ते की सेवा करने से, कुत्ते से अधिक प्रेम करने से कुत्ता की ओर मिलती है, ऐसे साधु की सेवा करने से, साधु में अधिक प्रेम करने से साधु बन जाओगे, हृदय तुम्हारा साधु हो जाएगा। साधु का संग, जैसे साधु का संग किया जाता है वैसा ही रंग चढ़ता है, जैसे संत का। अगर संत अन्य मार्गावलंबी है तो वही तुम्हारे अंदर भाव आएगा। यदि वृंदावन के प्रेमी है तो वृंदावन का प्रेम आएगा, जो जिस भाव के। अब ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, आए थे तो पूछा कि आप साधन क्या करते हैं। कोई कुमारी, कौन सी कुमारी है मैं तो पता नहीं है, वो नाम बता रहे थे, ब्रह्म। हाँ, बोले हम ध्यान करते हैं, हमें यहाँ ध्यान सिखाया जाता है, बस केवल ध्यान। तो किसका ध्यान करते हो? बोले ज्योति, ज्योति का प्रकाश ध्यान होता है। ऐसे ध्यान करने की जरूरत थोड़ी, सूर्य भगवान दिखाई देते हैं, कोई इनसे बढ़ के कोई ज्योति है, तेजो रूप विराजमान है, देख लिया, प्रणाम का हो गया ध्यान। और ध्यान मानस पटल में ध्यान करने की ज्योति की क्या आवश्यकता? कौन सी ज्योति की? अगर ज्योति की तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है तो पूर्णानुराग रसमूर्ति तडिल लताभाम ज्योति परम भगवतो रतिमत भाष्यम ये प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे है। जो ज्योति है, अगर उस ज्योति का ध्यान करो जो वृषभानु के घर में प्रकट हुई, कौन सी? वृषभानुनंदिनी। तो तुम्हारा ध्यान सार्थक है। ज्योति कुछ काम नहीं करती, बड़े बड़े ज्योति प्रकाश वालों को मार दंडिक काल भगवान अपने अधीन कर लेते हैं। कितना ध्यान करोगे? ध्यान से निकले फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ऐसा ध्यान किस काम का? आठों पहर ध्यान, रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान। आठों पहर रूप धस गया है नेत्रों में, हटाए नहीं हटता। वो हटाना चाहते कि और कुछ सेवा कार्य कर ले, हटे थोड़ी देर के रूप हटता नहीं, धस गया नेत्रों में। क्या ध्यान करेंगे? खोले मूंदे सब जगह, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। जागरण में, स्वप्न में, सुसुप्ति में धस गए हैं श्री जी के चरणारविंद, भूल ही नहीं रहे। ये ध्यान है। ध्यान में थोड़ी थोड़ी देर आंख लगाया और ध्यान लग गया। काहे का? बंद करोगे तो कोई तुम्हें ध्यान नजर आएगा? बहिर्मुख पुरुष क्या ध्यान करेगा? देहाभिमानी जीव
क्या ध्यान करेगा? एसी रूम में बैठकर ध्यान करोगे? किसका? शरीर सुख का, प्रिया प्रीतम का थोड़ी ध्यान होगा। जिसके जीवन में महापुरुषों का संग नहीं है, जिसके जीवन में भजन का रंग नहीं है, चाहे जितना आंख मूंद लो, आंख मूंदने से थोड़ी कुछ मिलता है। आंख मूंदे या आंख खोले रहे, एक ठिकाने पे रहे, वही ध्यान है। ध्यान का मतलब आंख मूंदना थोड़ी हो, ये ध्यान की स्थिति थोड़ी है। अरे फावड़ा चलाते हुए भी ध्यान की स्थिति, झाड़ू लगाते हुए भी ध्यान की स्थिति, बर्तन मांजते हुए भी ध्यान की स्थिति, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जो सदैव वृत्ति रहती उसको ध्यान कहते हैं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये है स्वरूप। मुख में नाम चल रहा है, हृदय में माधुरी मूर्ति बसी हुई है, हर समय सेवा परायण, इसको ध्यान कहते हैं। आंख मूंदने को ध्यान थोड़ी कहते हैं कि थोड़ी देर आंख मूंद लिया और ध्यान लग गए। तो संत पुरुषों का, हम जैसे संत पुरुषों का संग करेंगे वैसा ही हमारे जीवन में रंग आएगा। जैसा हम आज महापुरुषों के अलग अलग भाव है, अलग अलग उपासना है, लेकिन ध्यान रखना, जिसके जीवन में नाम जप नहीं है, जिसके जीवन में भगवान लीलाओं का गायन नहीं है, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नाटक। भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी होगा? इनसे बढ़कर कोई 88 मिनट बैठ के मतलब एकाग्र होना मुश्किल है। 88 हजार वर्ष की समाधि लगती है भगवान शंकर की। बीते संवत्सर 88, क्या ऐसा त्यागी समाधि संभव विनाशी ऐसे आता। बीते संवत्सर 88 हजार वर्ष की समाधि जिनकी लगती है, तो तुम पुण्य राम राम दिन राती, रात दिन वो नाम जपते रहते हैं। हे अनंग को दुख प्रदान करने वाले, पार्वती जी कह रहे हैं आप 88 हजार वर्ष समाधि लगाने वाले जिनका निरंतर नाम जप करते हो, और ज्ञान के तो शिरोमणि है, और लीला में तो देख लो कैसे बावरे बने घूम रहे। इतना बड़ा वैरागी बाबा और गोपी बन के नथुनी वाला पहन करके लीला में प्रवेश, इससे ज्यादा और लीला आसक्ति क्या हो सकती है? कथा की इतने आसक्ति, इतने महान भगवान शिव मराल हंस का रूप धारण करके कहा गोस्वामी जी के यहाँ कथा सुनने जाते हैं। ये देखो, ये है ज्ञान, ये है महापुरुषों की मात्रा। यदि जो भगवान के रूप का, भगवान की लीला का, भगवान के नाम का, भगवान के धाम का महत्व नहीं प्रकाशित करता, वो कोई भी हो, ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, भगवान शंकर के समान त्यागी वैरागी हो, तो भी हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। जहाँ नाम, जहाँ रूप, जहाँ लीला, जहाँ धाम, ऐसे भगवान तो बहुत डोल रहे हैं। कौन पूछता है? गलियों में मारे घूम रहे जो अपने को भगवान समझ रहे हैं। भगवान तो सिर्फ भगवान है, उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। हाँ, गंदा नाला अगर यमुना जी में गिर जाता है जाके तो यमुना जी हो जाता है, अलग तो गंदा ही नाला है। गंदा नाला कभी यमुना नहीं हो सकता, लेकिन यमुना जी में जाके लीन होके यमुना नाम पा सकता है। जो भगवान में लीन हो चुके उनको भगवान से कम नहीं समझा गया, ज्यादा ही समझा गया। लेकिन जो अपने को अलग भगवान साबित करे तो गंदा नाला ही रहेगा, वो यमुना जी के बराबर पवित्र नहीं हो सकता। ऐसे ही जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान में ऐसे लीन हो सकता है जैसे यमुना जी में नाला लीन होकर अपने नाम रूप को खो देता है। ऐसे जीव भगवत चिंतन में लीन होकर के अपने नाम रूप को खो दिया तो साक्षात भगवत स्वरूप हो गया। अलग से अपनी पूजा करवाए भगवान बन करके, तो ऐसे भगवानों से बचना। भगवान तो सिर्फ श्री कृष्ण है, वंदे कृष्णम जगत गुरु। इनकी भगवत्ता के आगे किसी की दाल नहीं गलती। भगवान तो जो इनके प्रेम में मगन है वो सच्चे भगवान है, उनमें लगने से कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो भगवान की उपासना, कितने ऐसे मार्ग हैं जो ठाकुर जी की उपासना को नहीं मानते, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, नाम जप को बेकार समझते हैं, लीला गायन को माया समझते हैं। ऐसे लोगों से बहुत दूर बचना चाहिए, चाहे जितने बड़े भगवान हो, चाहे जितनी उपासना हो। तो यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार के संतों का संग किया जाता है वैसा ही हमारे रंग चढ़ता है। धज्जियां उड़ा देती है माया। कैसे कैसे जितने बड़े बड़े अपने को भगवान समझने वालों की दुर्दशा हमने देखी है, और देख ही रहे हो आप लोग। हमको बताने की बातें थोड़ी है। भगवान तो सिर्फ भगवान है। जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु समंतव्या सम्यक दर्शिता। केवल कह दिया हे प्रभु आपका, तो पकड़ लिया हाथ और बन गए भगवान स्वयं। तो कि मैं भगवान हूँ, ले हमारी चालीसा पढ़ो, हमारी रामायण पढ़ो, हमारी फोटो लगा। हाँ, कोई प्रेम से, मान लो कोई किसी ने गुरु बनाया है तो भगवान से बढ़कर के वो माने, लेकिन आप अपने को भगवान मत मान लीजिए। यदि आपने अपने को भगवान मान लिया और भगवान की जो नाम रूप लीला है इनकी अवहेलना कर दी, तो ऐसा माया चढ़ाएगी, पहले तो चढ़ाएगी पैर भर के, हवा भर के,
ऊपर पहुंचाएगी, फिर ऊपर से धम्म से नीचे ऐसे गिराएगी, एक भी हड्डी साबित नहीं रहेगी। ध्यान रखना, ऐसे पौंड्रक जैसे भगवानों की बड़ी दुर्दशा होती है, जैसे पौंड्रक नहीं भगवान बने थे, उसको तो ऐसा भड़का दिया कि उसमें इतना बावरा हो गया कि काट के लगवा लिए तो मुझाए, और भगवान को खबर भिजवा दी कि कह दो द्वारिकाधीश से कि मैं भगवान हूँ, मेरा अवतार हुआ, मैं वासुदेव हूँ, मेरा अवतार। ऐसे कितने भगवान मारे डोलते घूमते हैं। कलयुग में तो ज्यादा भगवान हो गए, वो तो एक ही पौंड्रक हुआ था, यहाँ तो बहुत भगवान। वो तो कम से कम भगवान वासुदेव का चिंतन करता था, इसलिए सारूप में मोक्ष को प्राप्त हुआ। और यहाँ तो नरक की यात्रा है, क्योंकि भगवान के नाम रूप लीला का विरोध करते हैं। कौन सा ब्रह्म ज्ञान है ऐसा जिसमें भगवान के नाम, सनकादि से बढ़कर कोई ब्रह्म ज्ञानी होगा? बोले हमारा निर्गुण निराकार। अरे निर्गुण निराकार के साक्षात आचार्य हैं ये सब। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी हो, हर समय दिगंबर, और हर समय इनके मुख से क्या निकलता रहता है? हरि शरणम हरि शरणम। हर समय भगवान की लीला कथा का श्रवण करते रहते, गायन करते। ये ज्ञान का फल है। ज्ञान का ये फल थोड़ी कि भगवान की निंदा करने लगो, उपासना का खंडन करने लगो। देख लीजिए कितने बड़े ज्ञानी महात्मा हैं श्री हनुमान जी, कितने बड़े ज्ञानी महात्मा है। ज्ञान नाम अग्रगण्यम बुद्धिमाताम वरिष्ठम, और निरंतर भगवान की यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। कैसी कैसी भक्ति ज्ञानियों। भगवान गरुड़ जी को कहा गया गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। और देखो भगवान के वाहन बने हुए, उनके पंखों से भगवान की कीर्ति निकलती रहती है, निरंतर भगवान का सुमिरन। ये है कौन सा ऐसा भक्त है जो अज्ञानी हो? महान ज्ञान तो भक्त को ही प्राप्त होता है। और जो ज्ञानी अपने ज्ञानाभिमान में आकर के भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं बाल गोविंद की कि जो ज्ञानाभिमान में आकर के आपकी इस रूप की उपासना का तिरस्कार कर देते, छोड़ उनको बहुत ऊंचाई से चढ़ के गिरते हुए देखा। ब्रह्मा जी कहते हैं, पढ़ लो उसमें दशम स्कंद में भगवान ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं श्री गोविंद जी की, तो उसमें वर्णन आता है। इसलिए बोले कैसे महात्माओं का संग करो जो भगवान के नाम रूप लीला धाम में रहे। माया का ऐसा प्रभाव है कि कुछ क्षण के लिए तुम ब्रह्म चिंतन में लग गए कि हाँ ब्रह्म चिंतन है, लेकिन अगर एक सेकंड के लिए भी वो तुमको खींच पाएगी तो सैकड़ों वर्ष का ब्रह्माभ्यास मिट्टी में मिला देगी। एक क्षण के लिए भी आ जाए संसार के किसी भी विषय का स्फुरण, तो चाहे जितना बड़ा ब्रह्माभ्यास किए सब बेकार हो गया। और यहाँ सैकड़ों घोर अपराध किए हो और एक बार आ गया कि हे प्यारे मैं आपका अपचे सुदुराचारो भजते मामल साधु है, बोले घोर दुराचारी ही हो और एक बार कहते हे गोविंद आपका, बोले सब मिटिया मेट करके आ मेरे हृदय से लग और लगा लेते। ऐसे सरस उपासना को छोड़ करके क्या विश्वास करोगे? किस क्षण देह नष्ट हो जाए, इस बुद्धि का विश्वास करो कि मैं ब्रह्म। अरे बने रहो ब्रह्म, भला रोक लो सूर्य की गति को, तुम्हें समझो तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म की सत्ता का तुम्हें झांकी कराते हैं कि ये सूर्य है, इसकी गति को रोक के दिखाओ, अभी दिन को अभी रात में परिवर्तित कर दो, है हमें दिखाओ, अमृत प्रदान करो समस्त प्राणियों को। ब्रह्म की जो सत्ता है उसको यमुना की धारा पलटा के चला दो, हमें दिखाओ ब्रह्म सत्ता की। वायु का आवेग को रोक दो, ब्रह्म शक्ति में सब है। भ्रकुट के विलास मात्र से उनकी सृष्टि का नाश हो जाता है, सृजन होता है, पालन होता है। ये है ब्रह्म, वो ब्रह्म है। कितनी सत्ता है, कितनी, जो अपने को ब्रह्म कहते हैं, कितनी सामर्थ्य है। सोच तो रोक नहीं सकते ब्रह्म, लघु शंका नहीं रोक सकते ब्रह्म। हम तो सीधी बात कहते हैं, 1 लीटर पानी पियोगे तो लघु शंका जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? रोको, पूरे विश्व का आहार करके भी ओठ चाट रहे हैं अर्जुन के सामने। बोले कौन? बोले महाकाल। अर्जुन हाथ जोड़ के पूछ रहा, बोले महाकाल चाट रहे हैं, देख रहे भीष्म पितामह जैसे कोई इलायची लगी हो दाढ़ों में, ऐसे बड़े बड़े वीर इलायची की तरह दाढ़ों में फंसे हुए ठाकुर जी के। ये है ब्रह्म। कोई समानता कर सकता है इस ब्रह्म की? 100 ग्राम का एक बाट उठा के 7 दिन 7 रात्रि ऐसे उंगली को रखो, पूरे गिरिराज जी को 7 कोस 21 किलोमीटर ऐसे, और बाल गोविंद है 7 दिन 7 रात्रि ऐसे। अरे तो छोटी सी बात है, शेष जी के रूप में जैसे सरसों का दाना वैसे पूरे ब्रह्मांडों को धारण किए। कोई बराबरी कर सकता है? जरा विचार करो, इनकी कोई बराबरी कर सकता है? बोले हम थोड़ा सा शास्त्र पढ़ लिया, बोले मैं ब्रह्म हो गया और सब भगवान की उपासना बंद करवा दी, अपनी 40 और अपनी रामायण। ऐसे हुए हैं तो बोले वो कौन सी रामायण, अपनी अपनी रामायण शुरू किए, हो गई रामायण, हो गया सब भगवत लीला। इसीलिए महापुरुष जन संबोधन करते हैं कि ऐसे देखो, जो हमें भगवान नाम में आसक्ति प्रदान कर रहा है, जो भगवत लीला में आसक्ति प्रदान कर रहा है, वो इसमें घाटे का सौदा नहीं। वो जहां बहे तहां बह के जाए, हमको तो नाम मिल गया, रूप मिल गया, लीला मिल गया, हम अपने आनंद में हो गए। लेकिन जो अपने को ब्रह्म कहता है, हमने उसका आश्रय ले लिया और वही
माया की कैद में है तो फिर हमें मुक्ति कहां से मिल जाएगी माया से। नाम एक बार जिन नाम ली हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। सत्य है उसे अपना बना लिया। कहते एक बार जिसने पुकारा हे गोविंद हे कृष्ण, पकड़ लिया हाथ आकर के श्री कृष्ण ने और उसे कभी छोड़ा नहीं। ऐसा इनका स्वभाव। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। ऐसे प्रभु जिन नहीं भजे ते नर अति मतिहीन, देख समुझिया जगत में बुरो आपनों की। इससे बड़ा बुरा और कौन हो सकता है जो प्रभु के नाम को भुला दे, जो प्रभु के ऐसे कम वा दयालु शरणम ब्रजमा, जो पूतना इनको जहर पिलाने जा रही है उसको यशोदा मां की गति प्रदान कर रहे हैं। जो राक्षस इनको मारने आ रहे हैं उनको जो योगियों के लिए दुर्लभ परम पद प्रदान कर रहे हैं, इनके जैसा कोई होगा दयालु? कौन है ऐसा? कहाँ है? बिल्कुल नहीं ऐसा। भूतोल भविष्य श्री कृष्ण द्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए एकमात्र अगर उपासना का स्वरूप है तो इनका नाम, इनका रूप, इनकी लीला, इनका धाम, इसके सिवा भ्रमित मत होना। इतनी सामर्थ्य तुम्हारी बुद्धि में नहीं है कि तुम माया के भ्रम को टाल सको। बस कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे जपो, धाम का आश्रय लो, लीला का गायन करो, उनके रसिक जनों का संग लो, उनकी जूठन, उनका चरणामृत, उनका चरण रज, इसका अभिषेक करो। माया अपने आप कब छूट गई पता भी नहीं चलेगा। माया का कब परिहार हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इसी उपासना में अपने चित्त को रोका जाए। श्री राधा लाल की जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बड़ी तपस्या में गर्व रखते थे श्री विश्वामित्र जी, तपस्या में गर्व रखते थे। त्रिशंकु आया तो थोड़ा द्वेष था वशिष्ठ जी से इनका, और वशिष्ठ जी का जजमान था त्रिशंकु। त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी से कहा सदैह स्वर्ग जाना चाहते आप ऐसी यज्ञ करें, तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, हम कोई भी धर्म का व्यतिक्रम नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी ने समझा कि ऐसा हठ मत करो। तो ये जाकर के विश्वामित्र जी थोड़ा द्वेष रखते थे, अपने तपोबल का प्रभाव दिखाया और सदैह त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया, लात मार के वहां से वापस भेज दिया। खोपड़ी के लात भी टंगा हुआ है। और विश्वामित्र जी ने दूसरी सृष्टि प्रकट करने की चेष्टा की तो समझाया, भगवत पार्षदों ने उनको समझाया कि देखो एक को भेजने की कोशिश की, उल्टा टंगा है अभी, और भी कुछ उपद्रव करोगे तो उपद्रव ही हो। भगवान के विधान को टालने की कोशिश न करो। तपस्या का अभिमान छोड़ के दैन्यता से भजन किए तो ठाकुर जी ने इनके चरण दाबे। तपस्या के अभिमान से एक त्रिशंकु को स्वर्ग नहीं पहुंचा सके, और जब भक्ति के विधान में आ गए तो साक्षात भगवान इनके चरणों को दाबे और पीछे पीछे जो आज्ञा कह के गुरुदेव बोलते थे इनको, विश्वामित्र जी को, और इनकी कृपा से हजारों परम पद को प्राप्त हो गए। विश्वामित्र जी की कृपा से हजारों ऋषि परम पद को प्राप्त हो गए जब भगवान के नाम का आश्रय लिया, भगवान के रूप। और जब तब का आश्रय लिया तो एक त्रिशंकु भी आज उल्टा टंगा, उदाहरण में देख लीजिए, आज भी उल्टा टंगा। कर्मनाशा नदी, उसके मुंह से जो गिरता है ना पानी, वो कर्मनाशा नदी कही जाती है। कोई भी तपस्या से, ज्ञान से भगवान के विधान को, भगवान तो सिर्फ भगवान है, इनके बराबर कोई है बताओ हमें। अरे साधु महात्मा इनके चरणों का आश्रय लेते हैं तो उनका हृदय प्रकाशित हो जाता है इनके बल से। कोई इनकी बराबरी कर, ये तो इनका प्यार दुलार है कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र के लिए कहे कि हमसे ज्यादा इसको समझना। अपनी प्रजा को कोई पिता, अब जो राजा है वो अपनी प्रजा को देखो हमारे बेटे को हमसे ज्यादा समझना। ये बेटे की योग्यता नहीं, ये बेटे के प्रति प्यार है पिता का। ऐसे प्रभु कह रहे हैं सबरी जी से कि सातों सब मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से भी अधिक मेरे संतों को समझा जाए, ये भगवान का प्यार है, ये भगवान का दुलार है। भगवान तो सिर्फ भगवान, इनकी बराबरी कौन कर सकता है। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन
धाम। ये ज्योति अविचल अभिराम, ज्योति अविचल अभिराम। हृदय विराजहु आठो याम, हृदय विराजहु आठो याम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री सेवकजू महाराज की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरिभक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री